हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज फिर से एक नई वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। ये जो मोशन चैप्टर हम कर रहे हैं उसी के कंटिन्यूशन है आगे। जो लास्ट टॉपिक हमने किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें हमने एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ हमने किया था और आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई टॉपिक उसमें नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, उसमें आप लोग मुझसे ग्रुप में या फिर पर्सनल नंबर पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछते भी रहते हैं, तो उसमें कोई हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हम ग्रुप में या मुझे मैसेज कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, लास्ट टाइम हमने किया था एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ। एसटी ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें स्पीड का पता चलता है, हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, वन इज़ एक्सेलरेशन एंड सेकंड इज़ डिस्टेंस कवर्ड। चलो, तो अब वीटी ग्राफ या फिर एसटी ग्राफ के ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे चैप्टर 8 आज की डेट वेट सब मैंने डाल दी है। क्वेश्चंस ऑन वीटी ग्राफ, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। देखो, ये ग्राफ बना हुआ है। दिस ग्राफ इज़ गिवन, सी केयरफुली। दिस इज़ टाइम एक्सिस, टाइम इन सेकेंड्स, 10 seconds, 20 seconds, 30 and 40 seconds. This is velocity axis. Velocity is in meter per second. 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30, 40, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। नाउ ये ग्राफ हमें दिया हुआ है ओ ए बी, दिस इज़ द ग्राफ। अब ऐसे देख के शायद बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या ट्रायंगल बना दिया, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो, ध्यान से देखो, इस ग्राफ को पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा वो देखो। अब इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है। सबसे पहले देखो, ये ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। ज़ीरो से स्टार्ट होने का मतलब वेलोसिटी भी ज़ीरो है इस पॉइंट पर और टाइम भी ज़ीरो मानकर चल रहे हैं। हालांकि मैंने पहले बताया हुआ है कि टाइम ज़ीरो नहीं होता, टाइम की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर चल रहे हैं तो इसलिए हमने टाइम को ज़ीरो मान लिया। तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट अभी रुका हुआ है, वो रेस्ट पर है। अब यहाँ से देखो, वो इंक्रीज़ होना शुरू हुआ। अगर हम इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स मान लेते हैं, और वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसका क्या मतलब हुआ कि 10 सेकेंड्स में उसने 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेन कर ली। ठीक है, धीरे धीरे चलता है ना, हम लोग जब चलते हैं तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं अपनी। तो मान लो कि 10 सेकेंड्स में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। उसी तरह से फिर वो आगे बढ़ा, उसकी स्पीड बढ़ती गई। अब क्योंकि ग्राफ ये ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स कि उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। अब वो ए पॉइंट तक गया। ए पॉइंट तक जो ग्राफ शो कर रहा है ये क्या है, सबसे पहले तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये जो इतना पोर्शन है, ये जो ओ ए वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ओ से लेकर ए तक। अब ओ से लेकर ए तक क्या मतलब हुआ कि वो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक पहुँच गया, उसकी यहाँ पर ए पॉइंट पर कितनी स्पीड होगी, उसकी स्पीड होगी 30। ठीक है, अगर हम ऐसे करें तो ए पॉइंट पर मतलब कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 30 हो गई और टाइम कितना हुआ, 20 सेकेंड्स। मीन्स 20 सेकेंड्स में उसने 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को अटेन कर लिया। चलो, अब आगे देखो, ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का ए बी, जो ए बी वाला पोर्शन है उससे क्या पता चल रहा है। देखो, ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 30। अब ये ग्राफ आ रहा है नीचे,
इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, और डिक्रीज़ होते 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 इस पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। अब ये चीज़ ध्यान रखना, इस पॉइंट पर टाइम कितना है 40, ठीक है, बी पॉइंट पर टाइम इज़ 40 सेकेंड्स बट वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो टाइम एक्सिस है, इस पर वेलोसिटी ज़ीरो ही रहेगी, चाहे हम इस पॉइंट पर ले लें, चाहे इधर ले लें, चाहे इधर ले लें, इधर ले लें, कहीं पर भी ले लें, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी। तो मीन्स कि वेलोसिटी बी पॉइंट पर ज़ीरो हो गई। ए पॉइंट पर कितनी थी 30 थी, अब 30 से डिक्रीज़ होते होते वो नीचे आई, 20 हुई, फिर 10 हुई, फिर धीरे धीरे ज़ीरो हो गई। मतलब 40 सेकेंड्स के बाद फिर से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया। बात समझ में आ रही है? 40 सेकेंड्स के बाद फिर से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया। अब देखो ए से बी तक ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो मीन्स ये भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, लेकिन इसमें वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। दिस इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज़ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये जो पोर्शन है वो है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्योंकि वेलोसिटी जो ये ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। और किस तरह से डिक्रीज़ हो रही है? स्ट्रेट लाइन है, तो यानी कि यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है, तो दैट्स वाई इट इज़ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एंड इसमें यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, दिस इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना। चलो अब देखो, ये ग्राफ तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि इस ग्राफ से हमें पता क्या चल रहा है एक्चुअली। ये वीटी ग्राफ है, यहाँ से पहले ऑब्जेक्ट 20 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट ने अपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किया और 30 की स्पीड अटेन कर ली, फिर 20 सेकेंड्स के बाद उसने ब्रेक्स लगाए होंगे, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो हो गई, ठीक है, फिर से वो ऑब्जेक्ट रुक गया, रेस्ट पर आ गया। तो ये हमें पता चल रहा है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें? क्वेश्चन देखो ऐसे बनता है, जैसे विच टाइप ऑफ मोशन इज शोन बाय ओ ए। ये जो ओ ए वाला पार्ट है, किस टाइप का मोशन ये शो कर रहा है? बी पार्ट, ओ ए एंड ए बी दोनों ही लिख देते हैं। ओ ए एंड ए बी किस टाइप का मोशन शो कर रहा है? फिर हम बी पार्ट लेते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन of an object during AB, during AB, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं A to B, A से B तक, या AB जो ये ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सेलरेशन। और सी पार्ट है फाइंड द distance covered from 0 to 20 seconds। देखो ये क्वेश्चंस हैं, विच टाइप ऑफ मोशन इज शोन बाय ओ ए एंड ओ ए बी, वो मैंने पहले बता दिया है कि ओ ए किस तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए बी किस तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए बी और फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी ये हमें एक्सेलरेशन निकालना है, अब सिर्फ हमें ए बी ये वाला पोर्शन लेना है। वी टी ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकलता था, ये बी पार्ट हम सॉल्यूशन करेंगे अब, सॉल्यूशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन वी टी ग्राफ से कैसे निकलता था, वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ये पिछली वीडियोस आपके पास सेव्ड होगी, उसको ध्यान से देख लेना, ठीक
ठीक है, वो रिवीजन होता रहेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले मैं करवा चुका हूँ। एक्सेलरेशन होता है v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहाँ ग्राफ से अब वो कैसे निकालते थे, कुछ याद होगा आप लोगों को। सबसे पहले हम t1 और t2 लोकेट करेंगे। t1 मतलब जहाँ से ये शुरू हो रहा है t1। अब जैसे ए बी है, ए और बी दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब ए से हमने नीचे परपेंडिकुलर डाला तो ये हो गया t1, और बी पर t1 क्या, बी पर टाइम क्या है 40। तो दिस इज़ t1, 20 इज़ t1 एंड 40 इज़ t2। ये हो गया t2। देखो ध्यान से, ये जो b है ये t2 हो गया, ये जो 20 है ये t1 हो गया। क्योंकि हमें a टू b जाना है, a टू b, a से स्टार्ट करना है, तो इसी से ऐसे हमने नीचे परपेंडिकुलर बनाया तो ये टाइम t1 हो गया, दिस इज़ t2 हो गया। नाउ v1 एंड v2, t1 के ऊपर जो होगा वो v1 होगा और t2 के ऊपर जो होगा वो v2 होगा। अब t1 के ऊपर ये वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी है हमारी 30, तो ये हो जाएगा v2। ठीक है, t1 ये है ना, इसके ऊपर हम गए तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है ऐसे देख लिया करो, ये है 30, तो v2 हो जाएगी 30। इस पॉइंट पर t2 पर वेलोसिटी कितनी है, ऐसे ही सीधा जाओ, ये 0। वेलोसिटी कैसे देखते हैं, जैसे ये पॉइंट है तो बिल्कुल सीधा जाओ और वेलोसिटी एक्सिस पर ये 30 है, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, ऐसे सीधा जाओ तो ये 0 हो जाएगी। तो यानी कि हमें सब कुछ पता चल गया। v2 कितना है 30 माइनस v1 कितना है, v1 है 0 अपॉन t2 कितना है, t2 है 40 माइनस t1 कितना है 20। तो ये हो गया 30 अपॉन 40 माइनस 20, ये 20 आ गया, 0 से 0 गया, 3/2। चाहो तो इसको पॉइंट में चेंज कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, मार्क्स पूरे मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट सी पार्ट क्या है इसका। अब सी पार्ट में हमें निकालना है डिस्टेंस, हमें निकालना है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है। तो इसमें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 0 टू 20 सेकेंड्स, 0 टू 20 सेकेंड्स। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू पॉइंट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें, फ्रॉम स्टार्टिंग टू पॉइंट ए, स्टार्टिंग तो ये है, पॉइंट ए ये है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ओ ए, ये वाला जो पोर्शन है ओ ए, ये कंसिडर करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है। उसमें अगर टाइम की बात करते हैं 0 टू 20, तो 0 टू 20 ये हो गया, 0 से 20 तक, यानी कि 0 अब यहाँ पर हो जाएगा t1 और 20 हो जाएगा t2। ये जो t1 मैंने लिया था ये b पार्ट के लिए है, ये ध्यान रखना, ये c पार्ट है, इसमें t1 t2 चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर 20 तक, तो स्टार्टिंग कहाँ से है 0 से, एंडिंग कहाँ पर है 20 पर, तो 0 जो हो जाएगा वो t1 हो जाएगा और 20 हो जाएगा t2, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब हम क्या करते थे, t1 आ गया हमारे पास, t2 आ गया हमारे पास। अब डिस्टेंस में वैसे t1 t2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व या अंडर द ग्राफ, ठीक है। कुछ याद आया, हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालते थे वीटी ग्राफ से, तो उसका क्या फॉर्मूला होता था, एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ क्या है, कितना पोर्शन है ग्राफ का, ओ ए, ये मैंने बताया तुमको, ओ से ए तक ये पोर्शन हम कंसीडर करेंगे बस। तो इसके नीचे कितना ग्राफ है, ए से हमने परपेंडिकुलर पहले ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, तो इतना पोर्शन जो होगा, ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने शेड कर दिया, इसका हम एरिया निकालेंगे। तो ये कौन सी फिगर बन गई, ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल,
दिस इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर इजी है निकालना। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, इसका नाम लिख देते हैं ओ ए बी। तो यहाँ लिखा है, इसको सी लिख देते हैं। इसको हमने सी लिख दिया है, मैंने डार्क करके लिख दिया ओ ए सी। तो इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एंड दैट इज़ इक्वल टू ओ ए सी। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस अब देखो ये ट्रायंगल है, बेस ये हो जाएगा जो उसका बेस होता है बॉटम, तो 0 से 20 तक। तो बेस का जो मेजरमेंट है वो 20 हो गया, दिस इज़ 20। तो बेस हो गया 20 इंटू हाइट क्या है, हाइट ये मानी जाएगी, दिस इज़ द हाइट। ठीक है, और ये हाइट कितनी है, दिस इज़ 30। हाइट ये है ना, इसमें मैसेज आएंगे तो ये 30 आ रहा है, 30। तो दिस इज़ द हाइट 30। तो यहाँ पर 30 लिख दो, 2 10 30 इंटू 10 300 मीटर। तो ये आंसर आ गया। इस तरह से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। बात समझ में आ गई।